नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा प्रभा बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से लोकानुरंजन संसार के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज सावन का आखिरी सोमवार है और हम कजरी जो लेकर लगातार पिछले 3 सप्ताह से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे थे, अब उसको हम थोड़ा सा विराम देंगे। विराम देने का आशय यह है कि सावन का पूरा ये महीना, ये चारों सोमवार हमने कजरी को ही समर्पित किया था। इन चारों सोमवारों में हमने सिर्फ कजरी ही आप सभी को सुनाई और हमने स्वयं भी सुने। अब इसके बाद जो हम कार्यक्रम लेकर आएंगे उसमें अन्य विधाओं के गीत भी शामिल किए जाएंगे, जैसे कि जाते पर गाए जाने वाले गीत, विवाह के विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उन सभी अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं वो सभी गीत, या जब कोई घर में बच्चा होता है तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं जच्चा बच्चा वाले, वो सारे गीत, अलग अलग तरह के गीत हम लेकर आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम शामिल करेंगे। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ गीत को ही नहीं, हम और भी जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो गांव में सुनाई जाती हैं और जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने शामिल किए हैं, हम उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन बारी बारी क्रम से। अभी हमारा ये जो कार्यक्रम है ये लोक को पूरी तरह समर्पित है। तो जो लोक में हमारे प्रचलित है, किस्से हैं, कहानियाँ, कहावतें, वो सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे जो कि मानक भाषा में नहीं आ पाती। मानक भाषा की चीज़ें तो सभी लिखे पढ़े लोग पढ़ लेते हैं, गाहे बगाहे पुस्तकों में वो प्रकाशित हो जाती हैं, पत्रिकाओं में आ जाती हैं, अखबारों में भी उन्हें प्रश्रय मिल जाता है। परंतु जो लोक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें तो मंच नहीं मिल पाता। उन्हें कहने के लिए अब लोगों को कोई मार्ग नहीं दिखता, हम कहाँ जाए, कैसे सहेजें। तो जो ये लोकानुरंजन कार्यक्रम है, इसमें लोक से जुड़े हुए जितनी कलाएं हैं हम उन्हीं को इसमें शामिल करेंगे। आगे चलकर हम इन्हें मानक भाषा तक ले जाएंगे। जो हमारे जो बड़ा एक साहित्य वर्ग है हिंदी का, हम उसमें भी इसे ले जाएंगे इस कार्यक्रम को। लेकिन इसका आरंभ हमने लोक से किया है और हम चाहते हैं कि लोक को ही पहले हम दिखाएं, लोक को ही पहले हम सहेजें। तो हमारी जो लोक संस्कृति है यही बहुत वृहद है, हम इसे ही सहेज लें, यही बड़ी बात है। लेकिन हम एक बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हम किसी को अनदेखा नहीं करना चाहते। हम सभी प्रकार की विधाओं का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और हम चाहेंगे भी कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस मंच से आप सभी तक पहुँचे। तो फिलहाल आज कजरी का जो एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे थे सावन के महीने में, वो लक्ष्य आज पूरा होता है और आज भी हम आपको एक कजरी सुनाएंगे। लेकिन आने वाले जो हमारे कार्यक्रम में एक छोटी सी झलक हम उसकी भी आप सभी को देना चाहेंगे। इसीलिए आज कजरी के साथ हमने एक और शिव को समर्पित भजन भी शामिल किया है। क्योंकि सावन का महीना है तो हमने एक भजन भी शामिल किया है। लेकिन चूँकि यह कजरी का कार्यक्रम है तो आज हम सबसे पहले कजरी ही सुनेंगे। और हमारी आज की गायिका हैं, कजरी गायिका हैं डॉक्टर कल्पना दुबे, जो कि गाज़ियाबाद MH कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो हमारी लोक संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई हैं, बड़ा लगाव है उनका। रहती तो वो गांव में ही थी, कभी उनका सारा बचपन गांव में ही बीता, लेकिन पढ़ाई के लिए जब वो एक बार शहर निकली तो फिर गांव लौटना नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि शहर अपने आगोश में भर लेता है और गांव खुला छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, गांव कभी भी हमारे पैरों को नहीं बांधता, पर हाँ हमारे मन में कहीं बहुत गहरे अपनी पैठ अवश्य ही बनाए होता है। इसीलिए शहर में रहते हुए भी, विभिन्न प्रकार के आधुनिक सुख सुविधाओं को भोगते हुए भी हम अपने मन से गाँवों को बिसरा नहीं पाए हैं। हम आज भी अपने गाँवों को बहुत प्यार करते हैं। हम जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, कारण कि आधुनिक जीवन शैली के हम
इस कदर आदी हो गए हैं कि अब हमें गांव की मिट्टी पाँव में लग जाए तो पाँव धोने पड़ते हैं। खैर, तो हम आज आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कल्पना दुबे को, जो गायकी में तो हैं ही, साथ में इनका लेखन भी बहुत बेहद है। इन्होंने लेखन में भी अपने बड़े अच्छे अच्छे इनकी कहानियाँ आई हैं, इनके उपन्यास भी हैं, लेकिन जब ये लोक धुन में होती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे गांव की ही कोई बेटी है। तो आइए आज हम अपने गांव की बेटी को सुनते हैं। भूल जाते हैं कि वो कहीं शहर में रहती हैं, लेकिन उस शहर में रहते हुए भी वो अपने गांव को कैसे जीवित किए हुए हैं, उनके इस कजरी में हम सुनते हैं। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर कल्पना दुबे को इस कजरी में, जिसमें कि वो ननद और भाभी के बीच जो बातचीत है उसको बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। किस प्रकार से जब बादल घिर आते हैं, किस प्रकार से मौसम बदलता है, तो कैसे भाभी मना करती है और कैसे ननद मनाती है। आइए सुनते हैं इस कजरी में और स्वागत करते हैं डॉक्टर कल्पना दुबे जी का। कैसे खेलन जैबू कि कैसे खेलन जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई ननदी हो। कैसे खेलन जैबू सावन में कजरी बदरिया घेरी आई ननदी हे बदरिया घेरी आई ननदी हो। बदरिया घेरी आई ननदी एक त जात अकेली, एक त जात अकेली तोरे संग ना सहेली। एक त जात अकेली तोरे संग ना सहेली। गुंडा छेक लई है कि गुंडा घेर लई है तोहरी डगरिया बदरिया घेरी आइल ननदी हे। बदरिया घेरी आइल ननदी कैसे खेलन जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदी। भाभी बोलेलू ऐसन बोली, भाभी बोलेलू ऐसन बोली हमरे लागे करे जे गोली। भाभी बोलेलू ऐसन बोली हमरे लागे करे जे गोली, हमरे लागे करे जे गोली। काहे पड़ल बाड़ू कि काहे पड़ल बाड़ू हमारी डगरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी। कि काहे पड़ल बाड़ू हमारी डगरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी। कि कैसे खेलन जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदी हे। बदरिया घेरी आइल ननदी कितनो फांसी पे चढ़ गए, कितनो फांसी पे चढ़ गए, कितने जहर खा के मर गए। कितने फांसी पे चढ़ गए तो कितने फांसी पे चढ़ गए, कितने जहर खा के मर गए, कितने जहर खा के मर गए। कि कितना पीसत हुई है, कि कितना पीसत हुई है जेहल में चकरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी हे। बदरिया का बिगाड़ी भौजी हे। बदरिया का बिगाड़ी भौजी। कि हम त खेलन जइबे, कि हम त खेलन जइबे सावन में कजरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी हे। बदरिया का बिगाड़ी भौजी। हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना
डॉक्टर कल्पना दुबे को। मुझे आशा है कि जैसे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप भी अवश्य ही मुस्कुरा रहे होंगे इसे सुनकर। हाँ, वाकई हमारा गांव ऐसा ही था और ननद भौजाई के बीच की ऐसी छोटी मोटी हल्की फुल्की सी नोक झोंक चलती ही रहती थी। लेकिन इसके बाद भी रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे गाँवों में, आज भी हैं। शहरों से तो बहुत ही ज़्यादा। शहरों में तो पड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं जानता, पर गांव में तो सारी गांव की बेटियां अपनी बेटियां होती हैं, सारी गांव की बहुएं अपनी बहुएं होती हैं। आज भी गांव में माएँ साझा होती हैं, बेटियां साझा होती हैं। खैर, अभी हम चलते हैं ऋतु मिश्रा के गाए एक शिव भजन की ओर। जी हाँ, शिव भजन। हमने कहा था कि आज हम इस कार्यक्रम में एक अलग भी कुछ आपको सुनाएंगे, भजन के रूप में ही वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे ऋतु मिश्रा ने गाया है। बहुत ही भक्तिमय होकर गाया है, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। शिव का विवाह कैसे पार्वती के साथ हो रहा है, कैसे पार्वती की माता अपने दामाद को देखती हैं तो क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सुनेंगे। इनके दो भजन हैं। पहला भजन है जो एक शिव को समर्पित एक भक्त हृदय से निकलता है, और दूसरा जो विवाह के अवसरों पर भी गाया जाता है, माएँ गाती हैं। तो आइए हम सुनते हैं ये दो भजन, बड़े ही खूबसूरत, दोनों ही शिव को समर्पित, और गायिका हैं ऋतु मिश्रा। नमस्कार प्रतिभा जी, आपके इस YouTube चैनल पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं अभी शिव जी से रिलेटेड ही कुछ गाना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। ठीक है। एही पार भोला डमरू बजावे, एही पार भोला डमरू बजावे, ओही पार गौरी नहाए शंकर दानी आसन लगाओ ने, एही पार भोला डमरू बजावे, एही पार भोला डमरू बजावे, ओही पार गौरी नहाए शंकर दानी आसन लगाओ ने, डमरू शब्द सुनी हिया मोर साले, डमरू शब्द सुनी हिया मोर साले, कौन विधि उतरब पार शंकर दानी आसन लगाओ ने, डमरू शब्द सुनी हिया मोर साले, डमरू शब्द सुनी हिया मोर साले, कौन विधि उतरब पार शंकर दानी आसन लगाओ ने, कटब में श्यामल सीखी मेढ़िया बनाएब, कटब में श्यामल सीखी मेढ़िया बनाएब, ओही चढ़ी उतरब पार शंकर दानी आसन लगाओ ने, ओही चढ़ी उतरब पार शंकर दानी आसन लगाओ ने, टूटी जायत श्यामल सीखी फटी जायत मेढ़िया, टूटी जायत श्यामल सीखी फटी जायत मेढ़िया, डूब मरब मझधार शंकर दानी आसन लगाओ ने, डूबी मरब मझधार शंकर दानी आसन लगाओ ने, एही पार भोला डमरू बजावे, एही पार भोला डमरू बजावे, ओही पार गौरी नहाए शंकर दानी आसन लगाओ ने, भने ही विद्यापति सुनो हे मनाए ने, भने ही विद्यापति सुनो हे मनाए ने, विधि न लिखल ना मिटाए
एही पार भोला डमरू बजावे, एही पार भोला डमरू बजावे, ओही पार गौरी नहाए शंकर दानी आसन लगाओ ने। तो ये हमारे लोकगीत मैथिली भाषा की एक गीत है नचारी, जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। मैथिली भाषा में मैं आपको दूसरा एक गीत भी प्रस्तुत करना चाहूँगी कि गौरी जी का विवाह जब शिव जी के साथ होता है तो उनकी माता को लगता है कि कैसा दामाद मुझे मिल गया। शादी ब्याह के अवसरों पर यह गीत गाया जाता है। वो क्या कह रही हैं? चंद्रमुखी सन हमर गौरी छथि, सूर्य सन कारी तौ जमाई गे माई, सूर्य सन चंद्रमुखी सन हमर गौरी छथि, सूर्य सन करी तौ जमाई गे माई, माई बाप जन्म दिल, माई बाप जन्म दिला, करम अपन भेला, माई बाप जन्म दिला, करम अपन भेला, विधना लिखल न मेटाई गे माई, चंद्रमुखी सन हमर गौरी छथि, सूर्य सन करी तौ जमाई गे माई, नारद के हम किए रे बिगड़लो, नारद के हम किए रे बिगड़लो, लाएल एहन जमाई गे माई, नारद के हम किए रे बिगड़लो, लाएल एहन जमाई गे माई, चंद्रमुखी सन मन के मनोरथ मन ही में रही गेला, मन के मनोरथ मन ही में रही गेला, भर भेल भंगिया भिखारी गे माई, चंद्रमुखी सन हमर गौरी छथि, सूर्य सन करी तौ जमाई गे माई, धन ही विद्यापति सुनो हे मनाइनी, गौरी कोन भंगिया रमावत गे माई, धन ही विद्यापति सुनो हे मनाइनी, बर कोन भंगिया रमावत गे माई, चंद्रमुखी सन हमर गौरी छथि, सूर्य सन करी तौ जमा। हाँ मित्रों, वाकई इन भजन को सुनकर तो मन बहुत खुश हो गया, मन भक्तिमय हो गया। आशा करती हूँ कि आपको भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर कल्पना दुबे जी का और ऋतु मिश्रा जी का भी कि उन्होंने अपने गीत इस कार्यक्रम में हमें दिए और बहुत ही खूबसूरती से गा कर दिए। इसी के साथ कजरी का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।
आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम अन्य गीतों के साथ भी प्रस्तुत होंगे। और इसी के साथ यह लोकानुरंजन संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।